फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। इसी बीच 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहा है ईरान। 2 परमाणु बमों के बराबर होगी ईरान की नई मिसाइल। 10,000 बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा ईरान और 2 परमाणु बम के बराबर होगी ईरान की नई मिसाइल। एक साथ कई शहरों को तबाह करने की होगी क्षमता। ईरानी मिसाइल की रेंज में होगा पूरा यूरोप। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर एक इजरायली पत्रकार का दावा। तो ईरानी मिसाइलें ही थी जिन्होंने इजरायल को तबाह करके रख दिया कई जगहों पर। तेल अवीव से लेकर इजरायल के कई शहरों पर अटैक किया ईरान ने और उनकी मिसाइल तमाम एयर डिफेंस का एक चक्रव्यूह होने के बावजूद हिट किया। ईरान बनाने जा रहा है 10,000 महाविध्वंसक बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान बहुत जल्द एक बैलिस्टिक मिसाइल का उत्पादन शुरू कर देगा। 2 परमाणु बम के बराबर की ताकत वाली मिसाइल बनाने की तैयारी चल रही है। ईरानी मिसाइल प्लांट पर इजरायली पत्रकार रॉन बेन यिशाई का दावा। यूरोप के कई देश ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज में होंगे। तो ये सवाल है यहां पर प्रोफेसर राजन कुमार, ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि सीज फायर हुआ है, क्या इस सीज फायर ने खतरा टाल दिया है या दरअसल इस सीज फायर ने भविष्य का खतरा और बढ़ा दिया है? देखिए, सीज फायर नहीं हुआ है। पहले आप देखें अगर वहाँ पे गौरव, तो सीज फायर वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो उसके बाद भी ईरान पे हमले हुए थे, उसके बाद हिजबुल्लाह पे हमले हुए हैं, हूती ने फिर इजराइल और तेल अवीव पे हमला किया, तो वो छिटपुट उस ढंग के चल रहा है। वहाँ पे जो अभी जो 12 दिन का युद्ध हुआ, उसके बाद जो स्थिति पैदा हो गई है, कोई सीज फायर की स्थिति पैदा नहीं हुई है। वहाँ पे ईरान का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन खत्म नहीं हुआ है, वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज नहीं हुआ है। आपने देखा कि किस ढंग से खामेनेई और उसके जो दूसरे हैं वो बोल रहे हैं कि वो अपने यूरेनियम प्रोग्राम को एंडेज करते रहेंगे। तो क्या हुआ है, वहाँ पे एक टर्म बोला जाता है परपेचुअल वॉर, मतलब हमेशा के लिए आप युद्ध में उलझ जाते हैं और उससे निकलना मुश्किल है। अब इजराइल के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब इससे कैसे निकले। वो नेतन्याहू जी का इलेक्शन है अक्टूबर में, उससे पहले अपनी जनता को बताना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को ये किया। लेकिन जो पेंटागन का रिपोर्ट है वो बोल रहा है कि पेंटागन का रिपोर्ट मैं बोल रहा हूँ, जो CIA का तो और भी एडवर्स रिपोर्टर्स, वो पेंटागन भी बोल रहा है कि 1 से 2 साल तक केवल ईरान का प्रोग्राम को डिले हुआ है, जबकि एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईरान दूसरे जगह जाके और ऑलरेडी वो अपने जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम है उसको चला रहा है। और अब जो होगा, अभी जो संभावना है, ईरान एक तो मिसाइल डेवलप आपने बताया कि बहुत ही लॉन्ग रेंज वाला कर रहा है, बहुत ईजिली अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से और चीन से एक्वायर करेगा। और जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्वायर करेगा तो अपने जो तेहरान है या जो एरिया है जहां पे उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उसको प्रोटेक्ट कर लेगा। और वो जो टेक्टिकल वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, वो बहुत ही इजीली बना लेगा, क्योंकि 60% यूरेनियम उसके एनरिच्ड है और 30% जो 90 का लेवल चाहिए वो करना बहुत आसान हो गया। तो मुझे लगता है कि स्थिति वहाँ पे और भी खराब हो गई है। सीज फायर की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है और अमेरिका तब तक नहीं रोक सकता है, अमेरिका और इजराइल, जब तक यानी बस ये चंद दिनों की बात है। अब ये कब दोबारा एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि दोनों तरफ से तैयारी भरपूर चल रही है। उधर अमेरिका के कार्गो प्लेन्स आ रहे हैं इजराइल हथियार भर भर के, और इधर ईरान भी लगा हुआ है लगातार अपने आप को और मजबूत करने में। इसी बीच जैसा कि अभी हम प्रोफेसर राजन कुमार कह रहे थे, ईरान का संवर्धित यूरेनियम पूरी तरह सुरक्षित है। अमेरिकी हमले के बावजूद उसका यूरेनियम सुरक्षित है। हमले से पहले ही ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम हटा लिया। B-2 बॉम्बर से हमले के बाद भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, रुका नहीं है। ये वो B-2 बॉम्बर जिसने ईरान पर बंकर बस्टर बम गिरा है, लेकिन यही लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है और उसका परमाणु कार्यक्रम भी थोड़ी देर के लिए रुका है, जो फिर से शुरू हो जाएगा। तो क्या ईरान का संवर्धित यूरेनियम सुरक्षित है? अमेरिका की एयर स्ट्राइक में ईरान का संवर्धित यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ। अमेरिकी हमले से पहले ही ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम उस साइट से हटा लिया जहां हमला हुआ। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स संवर्धित यूरेनियम को नुकसान पहुंचाने में असफल रहे। परमाणु अड्डे के सेंट्रीफ्यूज बच गए और 60% संवर्धित यूरेनियम के 400 पाउंड गायब हैं। अभी बता रहे थे प्रोफेसर राजन कुमार के 60% पहुंच गए, इसके 400 पाउंड गायब है। अमेरिकी बॉम्ब सेंट्रीफ्यूज कक्ष की गहराई तक घुसने की गारंटी नहीं दे सकते। B-2 बॉम्बर्स के हमले के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। पत्रकार सेमोर हर्ष ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मुहर्रम की 10वीं पर ईरान ने बड़ा दावा किया है। जंग के दौरान आर्बिटर 5 ड्रोन हमने मार गिराया था, यह ईरान का दावा है। मीडिया के सामने
इजराइल के ड्रोन को लेकर आया ईरान। इजराइल का सबसे एडवांस ड्रोन है आर्बिटर 5, जिसके बारे में ईरान ने दावा किया है कि जंग के दौरान उन्होंने इस ड्रोन को मार गिराया था। और मुहर्रम की 10वीं पर ईरान का एक और दावा, 12 दिन में सिर्फ 25% मिसाइल का इस्तेमाल। ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का भंडार है। यानी ईरान कह रहा है कि 12 दिन में जो उसने मिसाइलें गिराई हैं इजराइल पर, उसमें केवल सिर्फ 25% मिसाइलें इस्तेमाल हुई हैं। बाकी 75% मिसाइलें और भी ज्यादा उसके पास बची हुई हैं, और उसके पास मिसाइलों का एक बड़ा भंडार है जो वक्त आने पर वो इस्तेमाल कर सकता है। इसी बीच गाजा में अल कुद्स ब्रिगेड का एक्शन, शुजाइया में इजरायली सेना पर हमला। गाजा में भी वॉर चल रही है अभी भी हमास और इजराइल की सेना आमने सामने है। ये देखिए, अल कुद्स यानी हमास की सेना, उसने इजराइल की सेना पर हमला किया और हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,